दुनिया के सबसे बड़े पास्टर की गवाही, जिनका नाम पॉल और डेविड जोंगी चो है, आज आपके विश्वास को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना देगी। इसलिए यदि आप अपने विश्वास को बड़ा बनाना चाहते हो तो इस गवाही को एंड तक जरूर देखें और बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया वो आपके जीवन में भी कर सकते हैं। पॉल जोंगी चो अपने शुरुआती दिनों में जब इन्होंने नई नई सेवकाई शुरू की, बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जहाँ तक कि उनके पास एक बेड भी नहीं था, एक कुर्सी भी नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। वो फर्श पर ही लेटते थे, फर्श पर ही खाते थे, फर्श पर ही बाइबल स्टडी करते थे और वहां पर ही प्रार्थना करते थे। जो भी काम थे वो सारा कुछ उस फर्श पर ही करते थे। तब एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरे पास कम से कम एक कुर्सी टेबल, यहाँ पर बैठकर मैं परमेश्वर के वचन की स्टडी कर सकूं, और एक साइकिल तो होना ही चाहिए जिसके द्वारा मैं चर्च जा सकूं, क्योंकि वो पैदल जाया करते थे। इसलिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर, मुझे कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए और एक साइकिल चाहिए। जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रार्थना करने के बाद वो हर रोज अपने दरवाजे की ओर देखने लगे कि कब वो चीजें मुझे मिलेगी। समय बीतता गया, 1 महीना निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीना निकल गया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, और ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन अभी तक वो उन्हें चीजें नहीं मिली। और जब उन्हें वो चीजें नहीं मिली तो वो अपने विश्वास में डगमगाने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं तो उन लोगों को विश्वास के बारे सिखाता हूँ, लेकिन खुद ही मैं अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा रहा, तो मैं कैसे सिखाऊंगा। तब वो प्रभु की आवाज को सुनते हैं कि मेरे बेटे, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा टेबल, कौन सी कुर्सी या कौन सा साइकिल चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी कुर्सी, टेबल और साइकिल्स है, लेकिन तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें ये तो मुझे बताया ही नहीं। पॉल जोंगी जो कहते, ठीक है प्रभु, अब मैं समझा कि आपसे रिसीव करने की चाबी क्या है। तो वो अब फिर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कि प्रभु, मुझे इस मटेरियल से बना हुआ टेबल चाहिए, इस मटेरियल से बनी हुई कुर्सी चाहिए और इस मटेरियल से बना हुआ साइकिल चाहिए। उन्होंने एक यूएसए वाला साइकिल मांगा था। सो जब उन्होंने प्रार्थना की तो वो बहुत ही ज्यादा विश्वास से भर गए और वो परमेश्वर को उन चीजों के लिए महिमा देने लगे और वो सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब वो 4 बजे उठते हैं उसकी तैयारी करने के लिए, जो आप वचन सिखाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अभी उनके अंदर फिर से कोई भी विश्वास नहीं है। रात को विश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इसलिए वो फिर से परमेश्वर के पास आए और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, रात को तो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा विश्वास था, लेकिन अब वो विश्वास कहाँ गया, मैं फिर से हारा हुआ महसूस क्यों कर रहा हूँ। तब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनसे बात की। रोमियो की किताब 4था अध्याय, जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो चीजें है ही नहीं, परमेश्वर उनके नाम ले लेकर उन्हें ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो पहले ही मौजूद है। उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बात की कि तू साइकिल, कुर्सी और टेबल को नहीं देख पा रहा, लेकिन उन बातों को नाम ले लेकर ऐसे बुला जैसे कि वो पहले ही वहां पर है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि तुम उसे पा चुके हो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब पॉल जोंगी चो ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो फिर से विश्वास से भर गए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो जो परमेश्वर का वचन उन्होंने सुना, उस वचन ने उनके अंदर विश्वास को पैदा किया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया कि ये चीजें मुझे पहले ही मिल चुकी है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास अनदेखी चीजों का सबूत है। जिन चीजों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, विश्वास सबूत है कि वो चीजें मौजूद है। तो हम अनदेखी चीजों को तभी देख सकते हैं जब हम पूरी तरह से श्योर है कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि पहले पॉल जोंगी चो श्योर नहीं थे, इसलिए वो चर्च में गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पास साइकिल, कुर्सी और टेबल है, और वचन शेयर करते करते वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, मेरे पास एक कुर्सी, टेबल और साइकिल है। कल रात मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने ये मुझे दे दिया है। तो जब वो कलीसिया से ऐसी बातें कर रहे थे, वहां पर जो विश्वासी थे वो नए नए विश्वासी थे जो कि इन चीजों को नहीं समझते थे। तो वहां पर लोग सोचने लगे कि यदि हमारे पास्टर के पास साइकिल है तो हमारे पास्टर पैदल क्यों आए हैं। चर्च खत्म होने के बाद वो पास्टर के पास आए और कहते हैं कि हम आपके घर जाएंगे और हम आपके साइकिल को देखना चाहते हैं। और अभी पास्टर क्या कहते, वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो जब वो पास्टर उनके साथ जा रहे हैं, अभी पास्टर बहुत ज्यादा वो ट्रबल में पड़ गए। वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि फिजिकली उनके पास कोई भी साइकिल नहीं है जो उन्हें दिखा पाए। उन्होंने विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा में रिसीव किया है, लेकिन वो साइकिल, कुर्सी और टेबल फिजिकली उनके घर में नहीं है। इसलिए वो प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, यदि इनको पता चला कि मेरे पास साइकिल, कुर्सी और टेबल नहीं है तो ये मुझे झूठा कहेंगे और ये संगति में आना भी बंद कर देंगे। इसलिए अब आप ही मुझे बताओ कि क्या करना है, क्योंकि मैंने ऐसा सिर्फ आपकी आज्ञाकारिता करने के लिए ही कहा है। आपने ही कहा है कि विश्वास के द्वारा चलो, तो मैंने सिंपली आपके वचन को सच्चाई के रूप में स्वीकार करके ही ऐसा
कहा है। और तब प्रभु उनसे बात करते हैं कि अभी क्या करना है। वो लोग उनके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि पास्टर कहाँ है कुर्सी, टेबल और साइकिल, हम तो देख नहीं पा रहे। तब पॉल जोंगी चो उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि एक बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए कितना समय लगता है। वो कहते हैं कि 9 महीने। सो पॉल जोंगी चो कहते हैं कि 9 महीने तक वो बच्चा कहाँ होता है। वो कहते हैं कि अपनी माँ के पेट में। फिर आगे पॉल जोंगी चो कहते हैं कि पहले ही दिन जब बच्चा माँ के पेट में आता है वो पूरी तरह से बच्चा है, लेकिन बाहर वाले लोग कोई भी उसे देख नहीं सकता, जबकि कोई भी उसे नहीं देख पा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा वहां पर नहीं है, वो बच्चा वहां पर ही है, लेकिन उसे बाहर आने में 9 महीने लगते हैं ताकि हर कोई आसपास उसे देख पाए। उसी प्रकार से जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं साइकिल, कुर्सी और टेबल के साथ प्रेग्नेंट हो चुका हूँ। वो चीजें मेरे अंदर है। जब उन लोगों ने पॉल जोंगी चो की इन बातों को सुना तो वो हंसने लगे, क्योंकि वो बातें उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। और वो बाहर जाकर सभी को बताने लगे कि हमारे पास्टर को देखो, जो कहते हैं कि मैं साइकिल, कुर्सी और टेबल के साथ प्रेग्नेंट हूँ। चर्च में भी कुछ शरारती बच्चे उनके पास आए और उनके पेट पर हाथ रखकर कहते कि पास्टर अभी उन बच्चों को बाहर आने में कितना समय लगेगा। रोड पर भी जब वो चलते थे तो बहुत सारे लोग उनके बारे बातें करते थे, देखो वो पास्टर आ रहा है जो कहता है कि कुर्सी, टेबल और साइकिल के साथ प्रेग्नेंट है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पॉल जोंगी चो ने अपने विश्वास के अंगीकार को नहीं छोड़ा। जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। वो लगातार परमेश्वर को स्तुति देते रहे कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे पास साइकिल, कुर्सी और टेबल है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो, विश्वास कर लो कि तुम उसे पा चुके हो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर वो समय आ ही गया कि उन्हें एग्जैक्टली उसी मटेरियल से बना हुआ साइकिल, कुर्सी और टेबल मिला जैसी उन्होंने प्रार्थना की थी। और जब उन्होंने उन 3 चीजों को रिसीव किया तब आसपास के लोगों ने भी जान लिया कि विश्वास का मतलब क्या है। पॉल जोंगी चो ने एक विश्वास की एग्जाम्पल को सेट किया कि परमेश्वर के वचन में विश्वास के अनुसार जीने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो अपनी प्रार्थना के उत्तर को नहीं पाते। क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों? परमेश्वर की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। सो परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ओर से ही है। बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं किसी भी चीज के लिए तो वो कहते हैं कि पहले वो मुझे चीज मिल जाए और उसके बाद मैं विश्वास करूंगा कि मैं इसे पा चुका हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करने के बाद वेट करो जब तक वो तुम्हें चीज ना मिल जाए और चीज मिलने के बाद तुम विश्वास कर लेना कि ये तुम्हें मिल चुका है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा मरकुस 11:24 में, जब तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो विश्वास कर लो कि तुम उसे पा चुके हो और तब तुम्हें वो दे दिया जाएगा, तब तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। तो प्रभु यीशु ने कहा कि पहले विश्वास करना है कि प्रार्थना करते ही तुम उसे पा चुके हो और उसके बाद वो चीजें तुम्हारे जीवन में मैनिफेस्ट होगी। मैं विश्वास करता हूं कि पॉल जोंगी चो की गवाही जो कि परमेश्वर के वचन के साथ मैंने आपको बताई है, इसने आपके अंदर विश्वास को पैदा किया है। तो आप इस मैसेज को अपने जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि इसने आपके विश्वास को जरूर बड़ा किया होगा। अभी जो आपके अंदर विश्वास है उस विश्वास का इस्तेमाल करें ताकि जो काम परमेश्वर ने पॉल जोंगी चो के जीवन में किए उन कामों को आप भी अपने जीवन में देखने पाओ। किसी के विश्वास को बड़ा करने के लिए इस गवाही को उनके साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप ऐसी और गवाहियों को सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आने वाली सभी गवाहियां आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की।